जीवमजीवं दप्पं जिणवरवसहेण जीर्णनिदिष्टम् ते विन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ। इस ग्रंथ के अंतर्गत एक मिनट ये इसको बंद करो। अपन चर्चा कर रहे थे पंचलब्धि, और आज अपने को चर्चा करनी है कर्णलब्धि पर, है ना। तो अपन आदरणीय कल्पना दीदी की विवेचिका से 5 लब्धियों के स्वरूप को समझने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि समय बहुत हो गया 10, 11, 12 दिन हो गए, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि ये 5 लब्धि क्या हैं। कि जो भव रोग अनादिकाल से जीव को लगा है, इस भव के अभाव करने के लिए किन्हीं भव्य जीवों को ये 5 लब्धियां होती हैं। कब होती है ये 5 लब्धि? कि ये 5 लब्धि तब ही होती है जब किसी जीव का संसार में रहने का किनारा आ गया हो, है ना। और उसका भी अधिक से अधिक काल अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र संसार में रहने का जिसका काल शेष है, उसी जीव को ये 5 लब्धियां होती हैं, अन्यथा ये 5 लब्धियां नहीं होती। ठीक है। ये 5 लब्धियां संघी पंचेंद्री जीव को होती हैं, असंघियों को नहीं होती। संघी पंचेंद्री चाहे वो मनुष्य गति का हो, देव गति का हो, त्रियंच गति का हो, है ना, नरक गति में हो, किसी भी गति में हो, संघी पंचेंद्री जीव को 5 लब्धियां होती हैं। पर्याप्त जीवों को होती हैं, जागरूक अवस्था में होती हैं, है ना, साकार उपयोगवान को होती हैं। ऐसी ये इसकी खास बातें हैं। अब ये 5 लब्धियां कौन कौन सी हैं? क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और कर्ण लब्धि, है ना। इस तरह से ये 5 लब्धियां। अब ये क्षयोपशम लब्धि क्या है? कि क्षयोपशम लब्धि मात्र क्षयोपशम ज्ञान से रिलेटेड नहीं है। क्या बोला? ज्ञान से क्षयोपशम लब्धि क्षयोपशम ज्ञान से रिलेटेड नहीं है अकेली। किससे रिलेटेड है? कि आयु कर्म को छोड़कर बाकी शेष 7 कर्मों में, है ना, और मुख्यता से अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों का अनुभाग हीन हीन होता जाता है ना। तो ये कर्म सापेक्ष क्षयोपशम लब्धि है। अर्थात अशुभ परिणामों में उत्तरोत्तर हीनता आती चली जाती, अशुभ भावों में हीनता होती चली जाती। उसके निमित्त से आयु कर्म को छोड़कर बाकी 7 कर्मों की अप्रशस्त प्रकृतियों में अनुभाग हीन होता चला जाता है। इसके फल में विशुद्धि लब्धि होती है। विशुद्धि लब्धि जीव का परिणाम है और क्षयोपशम लब्धि कर्म की स्थिति है। क्या बोला? क्षयोपशम लब्धि कर्म की स्थिति है और विशुद्धि लब्धि जीव का परिणाम है। तो इन कर्मों के जो अनुभागहीन होते चले जाते हैं, क्योंकि घाती कर्म तो सारे ही अप्रशस्त रूप होते हैं,
और आघाती कर्म में प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों प्रकार की प्रकृतियां होती हैं, है ना। तो अप्रशस्त प्रकृतियों में हीनता होने के कारण इस जीव को धर्मानुराग रूप परिणाम होना, ये विशुद्धि लब्धि है। अब धर्मानुराग रूप परिणाम कैसा, कि अपने स्वरूप को समझने की जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, इन भावों का क्या फल होगा, है ना, वगैरह वगैरह। ऐसे कौन से परिणाम हो जिसके बल पर मैं ये भव समुद्र से छूट सकता हूँ, दुखों से छूट सकता हूँ, ऐसा अपने हित रूप जो भाव है उसका नाम है विशुद्धि। पूजा पाठ दया दान करे, अपने स्वरूप को नहीं समझे तो विशुद्धि लब्धि नहीं होती, उसकी दिल्ली बहुत दूर है। आ रही बात समझ में। इसका तो संसार में रहने का काल ही बहुत थोड़ा रह गया है। ऐसे जीव को धर्मानुराग रूप परिणाम होने से ये विशुद्धि लब्धि है ना। जैसे ज्ञान में हीनता आई, है ना, तो क्षय क्षम अच्छा हुआ। मोह में मंदता हुई, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग हीन हो रहा है ना, तो मोहिनी कर्म में हीनता आई, तो क्या हुआ, मोह गलता हुआ। चारित्र में हीनता आई तो कषायों की मंदता, है ना। अंतरा कर्म में हीनता आई, और उधर घाती की अप्रशस्त प्रकृतियों में हीनता आती चली जा रही है। तो ऐसे इसको धर्मानुराग रूप विशेष परिणाम होते हैं। मैं धर्मानुराग का बहुत पहले बहुत चर्चा हो गई, है ना। अब इसके फल में क्या हुआ, कि ये विषय भोग वासनाओं से थोड़ी मंदता आई, विषय कषायों में थोड़ी मंदता आई, और खास तौर से ग्रहित मिथ्यात्व जिसको छूटता है, जो अभी ग्रहित मिथ्यात्व में है, जिसको अभी देव गुरु के स्वरूप को ही भान न हो, और ग्रहित मिथ्यात्व में हो, कुदेवादी का पक्ष हो, और मैं ज्ञायक हूं ऐसा भले कहता रहे, अपन से तो अच्छे ही हैं, पंचम काल है, अपन से तो अच्छे ही हैं, ऐसा ऐसा जानता रहे, है ना, और ग्रहित मिथ्यात्व नहीं छूटे, तो विशुद्धि लब्धि नहीं हो सकती। विशुद्धि लब्धि में ग्रहित मिथ्यात्व छूट गया, ये समझना चाहिए, ठीक है। और बाकी अन्याय अनीति अभक्ष आदि का भी ये त्यागी हुआ, ठीक है। इतनी बात अपनी डिटेल में पहले हो चुकी। अभी देश न लब्धि, देश न लब्धि मतलब अब ऐसा क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि वाला जीव इस ये ज्ञानी गुरु के पास वस्तु स्वरूप समझता है, तो छह द्रव्य सात तत्व नौ पदार्थ मोक्ष मार्ग सच्चे देव गुरु का स्वरूप पर का विवेक, है ना, हितकारी अहितकारी भावों का जानपना जिसको हो, है ना। तो ये तो जो पर द्रव्य की पर्याय है वो तो है देशना, और इस जीव को स्वीकृत हुई है ये है देशना लब्धि। अब जहां देशना लब्धि में छह द्रव्य सात तत्व का निर्णय हुआ है, तो समझना कि यहाँ पर वस्तु स्वरूप का नक्की हुआ है, देशना लब्धि में निर्णीत हो गया। देशना लब्धि में वस्तु स्वरूप का निर्णय हो गया, ये निर्णीत ज्ञान है देशना लब्धि में। हरी बात ख्याल में। तो देशना करने वो देशना लब्धि में तत्व निर्णय के लिए तीन पॉइंट्स कहे थे यहाँ पर, उद्देश्य नाम सीखना, लक्षण निर्देश उनके लक्षणों को जानना, और नंबर तीन बहुत इंपॉर्टेंट, आर सहित परीक्षा करना। छह द्रव्य सात तत्वों का बराबर से परीक्षा सहित स्वीकृति होना।
देखो परीक्षा सहित स्वीकृति हुई तो जीव अजीव में भेद विज्ञान हो गया, जीव और आश्रम में भेद विज्ञान हो गया यहाँ पर, है ना। अब प्रायोगिक लब्धि में जो उसने तत्व निर्णय किया उसका बारंबार बारंबार विचार करना, जिससे कर्म की हानि होती है, उसका नाम है प्रायोगिक लब्धि। ठीक है। अब प्रायोगिक लब्धि चूंकि थोड़ी टेक्निकल बात थी, है ना, इसलिए प्रायोगिक लब्धि को अपन स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, फिर कोई क्वेश्चन हो तो पूछना, और फिर अपन आगे चर्चा करेंगे। आज अपन प्रायोगिक लब्धि को शुरू से पढ़ते हैं। बोलो आप में से कौन पढ़ेगा? पढ़िए। मैं पढ़ू प्रीति क्या आप? दीदी? हाँ आप पढ़ो, प्रदीप भाई पढ़िए, प्रायोगिक लब्धि शुरू से पढ़िए। जी। हाँ, सतत विचार करने और तत्व निर्णय में बारंबार उपयोग लगाने से प्रकट हुई प्रकृष्ट योग्यता ये प्रायोगिक लब्धि है। तत्व निर्णय में बारंबार उपयोग लगाने से प्रति समय परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जाने के कारण उसका निमित्त पाकर आयु कर्म के बिना शेष 7 कर्मों की स्थिति घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। इसे स्थिति कांडक घात कहते हैं। ठीक है, अभी अप्र रुकेंगे। जी जी। अभी रुक, पहले तो है ना सभी लोग अपना फोन म्यूट कर लें, है ना, बहुत साउंड आ रही है। कुशल भाई आप कर दीजिए सबको म्यूट। ठीक। अपना फोन दीदी और प्रदीप भाई आप अपना फोन अनम्यूट करें। जो तत्व निर्णय किया उस तत्व निर्णय में बारंबार उपयोग को लगाना, बारंबार उपयोग को लगाना। हाँ मैं ज्ञायक ही हूँ, मैं ज्ञायक ही हूँ, ऐसा अनेक अनेक स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं संयोगों में। मैं परिपूर्ण हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, है ना, ऐसा तत्व विचार। तो क्या कह रहे हैं, इस तत्व विचार में उपयोग को लगाने पर क्या होता है, परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जाती है। विशुद्धि बढ़ती जाती मतलब मैं आत्मा हूँ, ऐसे निर्णय पूर्वक निशंकता निश्चिंता बढ़ती जाती है। ये है विशुद्धि बढ़ना। निर्भरता बढ़ती जा रही है, अकर्तृत्व का बोध होता जा रहा है। वो मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो परम अकर्ता हूँ। और समझ में आ रहा है? तो आज दोपहर में ऐसे चिंतन चल रहा था। अभी समझना पॉइंट, बहुत गहरी गहरी बात है। क्या कि जैसा अपन कहते हैं ना, अरे मैं तो अकर्ता ही हूँ, तो ज्ञाता ही हूँ। जो समय शक्ति, जो भी विकल्प पर में जाते हैं ना, पर के लक्ष्य से जो भी विकल्प होते हैं ना, ध्यान से सुनना, चाहे वो देवशास्त्र गुरु के हों, चाहे पत्नी बच्चे दुकान मकान के हों, जो भी विकल्प पर संबंधी जो भी विकल्प हैं, वे विकल्प अपने मोक्ष मार्ग को दूर करते हैं। वे विकल्प अपनी समय शक्ति की हानि होती है उनमें। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? समय शक्ति की क्या हो रही है, हानि। मोक्ष मार्ग से क्या हो रहे हैं, दूर। मोक्ष मार्ग चाहिए किसको? सुनो सुनो, अपने सुख से दूर हो रहे हैं। किससे दूर हो रहे हैं? सुख स्वयं के सुख से। सुख से दूर हो रहे हो, तो मैं तुमको कुछ होश नहीं, किससे दूर हो रहे हो? किससे दूर हो रहे हैं? सुख से। अपने सुख से दूर हो रहे हैं। हाँ, कैसे काउंटर क्वेश्चन आता है, कैसे काउंटर क्वेश्चन आता है?
कि ठीक है अपन हैं तो गायक, पर रह तो रहे हैं गृहस्थी में ही, रह तो रहे हैं घर में ही। अब इतना तो देखना ही पड़ता है, व्यवहार ने ऐसे करना पड़ता है बस। अब पहले ही घड़ा उल्टा रख दिया, अब इसके ऊपर कोई घड़ा सीधा नहीं रख सकते। यही से फेल्योर चालू होता है। क्या बोला? घर गृहस्थी में तो रह ही रहे, घर गृहस्थी में तो रह रहे। ये सामने जो दर्पण है वो घर गृहस्थी में रह रहा कि नहीं रह रहा? आपकी दीवार पे जो दर्पण लगा है, और उस दर्पण में पूरा घर, पत्नी, बच्चे, दुकान मकान, जो कुछ भी दर्पण में झलक रहे, तो वो घर गृहस्थी वाला हो जाता कि नहीं हो जाता दर्पण? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? प्रीति, तुम्हारे घर में दर्पण है कि नहीं कोई? और उसमें सोफा, गाड़ी, बंगला, पत्नी, बच्चे, सब झलक रहे, तो वो घर गृहस्थी वाला हो जाता है कि नहीं हो जाता दर्पण? तो मैं घर गृहस्थी वाला हूं कि नहीं अभी? अभी के अभी पहली बात सबसे पहली बात ही उल्टी हो गई। एक बात। दूसरी बात सुनना, बात ये है, बात ये है कि सच्ची समझ होने पर ही जो घर गृहस्थी के विकल्प उत्पन्न होते हैं, वे विकल्प भी होने योग्य होते हैं। होने योग्य विकल्प को भी समझदार व्यक्ति, सम्यक दृष्टि होने वाला सम्यक दृष्टि, उनसे अपने को भिन्न और अकर्ता जानता है, और उनको बंद का कारण जानता है। ऐसे नहीं, देखो, अब घर में कुछ प्रोग्राम है तो प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। करता मत मानो, प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना सही तरीके से। क्या बोला प्रदीप भाई? जी आपके दीदी। घर में कोई प्रोग्राम होने वाला है तो हम्म। प्लानिंग करोगे कि नहीं करोगे कोई प्रोग्राम अच्छे से हो जाए? प्लानिंग होती है, करते नहीं हैं। ये हम्म। प्लानिंग करो और करता मत मानो, ऐसा नहीं। ये विचार करो वे प्लानिंग भी मेरे ज्ञान के विषय बन रहे हैं, मैं प्लानिंग नहीं कर रहा। तो प्रॉपर प्लानिंग करो, ये किधर से बात आ गई? सही से प्लानिंग करी, हमने तो बहुत अच्छी प्लानिंग करी। हमने प्लानिंग नहीं करी, होती हुई प्लानिंग को जाना है बस। हम्म। और वो होती हुई प्लानिंग, पर लक्ष्य की प्लानिंग, पर के भले बुरे की प्लानिंग, वो सारे भाव अहितकारी भाव हैं ये। उस आत्मा के स्वभाव में ऐसा कोई गुण नहीं है कि वो प्लानिंग करे। प्लानिंग मतलब राग, वैसा राग। हाँ वही ना। प्लानिंग मतलब राग। क्या? मैं ऐसा बनाऊंगा, ऐसा सबको खिलाऊंगा, मैं मंदिर जाऊंगा, मैं पंच कल्याणक में जाऊंगा, मैं तो ऐसा भजन गाऊंगा, मैं तो इतना दान दूंगा। ऐसी फ्यूचर की प्लानिंग है ना ये राग। राग, प्लानिंग मतलब राग। तो प्लानिंग तो सही सही करो तब तो सही काम होगा। प्रभु, जो काम जैसा होना है वो नक्की है। तुमको भी जो राग होना है वो भी नक्की है, परंतु उस परिणमन से और राग से तुम्हारा कोई भला बुरा होने वाला नहीं है। अपने को अकर्ता गायक जानोगे तो काम बनेगा, और अकर्ता गायक नहीं जाना और किसी भी तरीके से उसका पक्ष रखा तो ये मिथ्यात्व है। एनी कंडीशन उससे पक्ष पक्ष रहा। राग तो सम्यक दृष्टि को चौथे, पांचवे, छठवे गुण स्थान, तीनों गुण स्थान में राग होता है। और अबुद्धि पूर्वक तो ऊपर के गुण स्थान में भी होता है, निर्विकलन बुद्धि के साथ में। लेकिन राग का पक्ष नहीं है, इसका नाम है अकर्ता। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा प्रायोग्य में ऐसी विशुद्धि बढ़ती जाती है, मैं तो परम अकर्ता हूं, इसका ही नाम है विशुद्धि बढ़ना। हौच पौच नहीं चाहिए बिल्कुल। करो तो सही, करता मत मानो, अब होते तो हैं, अपन तो गृहस्थी में हैं। ये सब मिथ्यात और पक्ष के लक्षण है, ये कहना है।
क्या बोला, ऐसा तो फिर कोई नहीं करे, फिर अपन को तो करना ही चाहिए, फिर संभालना ही चाहिए, करता मत मानो बस, जो वगैरह वगैरह चलता है। ठीक है। जी दीदी, तो आप यही कह रहे हैं कि जो भी विकल्प हो हम्म। रहे हैं वो तो अपने सटकारक से, अपनी योग्यता से, अपने क्रम में हो रहे हैं। तो ये होते बस हुए विकल्पों में मात्र जानता हूँ, यही मेरा काम है। मैं बस। बस हाँ, बहुत सुंदर दीदी। इसको कह रहे हैं प्रति समय परिणामों की इस विशुद्धि से, इसका नाम है विशुद्धि बढ़ना। हम्म। ये विशुद्धि बढ़ना नहीं कि पहले तो हम वो रात में खाते थे, अब हमने रात में छोड़ दिया, विशुद्धि बढ़ गई। फिर हम रात में पानी पीते थे, फिर हमने पानी भी छोड़ दिया, विशुद्धि बढ़ गई। फिर हमने पानी भी छोड़ दिया, फिर हमने एक टाइम खाना खाने लगे, विशुद्धि बढ़ गई। ये विशुद्धि नहीं, ये कहना है मुझे। बराबर। विशुद्धि बढ़ना मतलब अकर्तृत्व ज्ञातृत्व का बोध होना, इसका नाम विशुद्धि है। हम्म, ठीक है। उससे क्या बस। हो रहा है कि आयु कर्म को छोड़कर बाकी जो 7 प्रकृतियां, नाम सबको याद होंगे, भूले तो नहीं होंगे, उन सब में क्या हो रहा है, स्थिति घटकर, उनकी स्थिति टाइम फैक्टर घटकर अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है ना। उसको स्थिति कांडक घात कहते हैं। यह है स्थिति कांडक घात। दीदी, अब कांडक का अनुभाग क्या के अर्थ बारे में। होता है? कांडक हाँ, कांडक का क्या अर्थ होता है? कांडक का अर्थ है कि बंच के बंच, अच्छा, बंच बंच। के बंच ओके, घटते जाते। वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, जैसे बहुत अच्छा, थैंक यू। जैसे हाँ, जैसे कोई बिल्डिंग ढहती ना, बिल्डिंग, तो पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग ढह गई। अभी कुछ समय पहले, 4-5 महीने पहले, ऐसा पहली बार देखा ऐसा। कभी परिणाम ने देखो कैसी योग्यता, कि यहाँ पर नोएडा में किसी बिल्डर ने एक बिल्डिंग बना दी। कितने मंजिल थी वो, 20 मंजिल थी या क्या, या उससे कम ज्यादा, जो भी, 18-20 मंजिल ऊंची बिल्डिंग, है ना। लेकिन पूरी तैयार बिल्डिंग, समझो, इंटीरियर नहीं हुआ, बाकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर पूरा खड़ा, स्ट्रक्चर, है ना। और लेकिन वो थी इलीगल। जो भी नगर पालिका के से, जो भी उनके सब होना चाहिए, वो उस पर वो क्लियर नहीं था। तो पता है, इतनी ऊंची बिल्डिंग को पूरा, उस पूरी बिल्डिंग को उड़ाने के लिए 1 करोड़ का विस्फोटक मटेरियल लगा था उसमें। ये अभी की बात है, हमारे सामने की। कितने 6-8 महीने हुए होंगे, मतलब साल के अंदर अंदर की बात है। पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह गई, पूरा विस्फोटक मटेरियल डाल दिया उसमें, और सारे आसपास की जो बिल्डिंग थी उनको ढक दिया गया, सबको हाई अलर्ट कर दिया, दूर दूर तक कोई आ जा नहीं रहा, 1-1 किलोमीटर के सरकमफेरेंस में, और विस्फोट से उड़ा दी गई। इसका नाम है कांडक घात। समझ गए। बहुत अच्छा, थैंक यू। तो अब ये कांडक किसका हुआ, स्थिति का, टाइम फैक्टर, कि कितने स्थिति का कर्म बना था, वो सब घटता चला जा रहा है, घटता So है ना। कांडक means मूड में से दीदी, राइट? हम्म। कांडक means मूड से निकाल दिया। हाँ, नहीं, अभी निकला नहीं है, अभी निकला नहीं है। क्या हो रहा है, वो स्थिति घट रही है, घट रही है। जैसे समझो, जैसे 100 परमाणु थे, एग्जाम्पल, किसी कर्म के परमाणु 100 थे, हाँ। तो परमाणु तो 100 के 100 ही हैं, परमाणु 100 के 100 ही हैं। लेकिन वे परमाणु, समझो, 6 साल तक कुछ कष्ट देते, 6 साल तक, एग्जाम्पल बना के बोल रही हूं मैं, है ना। 100 परमाणु 6 साल तक परेशान करते। तो अब कांडक घात में क्या हुआ, स्थिति कांडक, अब वे परमाणु 1 महीने तक कष्ट देंगे बस। अच्छा अच्छा अच्छा। परमाणु 100 के 100 हैं,
परमाणु कम नहीं हुए अभी, वो तो गुण श्रेणी निर्जरा होगी ना, तब घटेंगे वे परमाणु। परमाणु तो अभी 100 है, लेकिन वे 100 परमाणु वे 6 महीने तक कष्टकारी अवस्था बनाते, लेकिन अब वे 100 के 100 परमाणु, उनकी 6 साल की जो स्थिति थी वो घट के 1 महीने रह गई। उदय की स्थिति घट गई। हाँ, टाइम फैक्टर घट गया। हाँ, परमाणु पूरे हैं। ओके। जो 6 साल तक उदय में आते वो 1 महीने तक ही उदय में आएंगे बस। ओके ओके। ये है स्थिति कांडक घात। हाँ, बहुत बढ़िया। अब इसका और भाव भाषण करूं कि दर्शन मोहिनी कर्म प्रकृति ऐसी ऐसी बनती, कैसी कैसी 70 कोड़ा कोड़ी, 40 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी। तो वो स्थिति घट के परमाणु अभी उतने के उतने ही है, नंबर ऑफ परमाणु दर्शन मोहिनी के, लेकिन उनकी स्थिति कितनी हो गई, अब अंत कोड़ा कोड़ी हो गई, घट गई, समझो अंडर 1000 हो गई। पहले क्रोर्स ऑफ क्रोर्स बन रही थी, अब कैसी हो गई, अंडर 1000 हो गई वो। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये जीव, ये संसार में रहने की स्थिति घट गई है इस जीव की। अब ये ऐसा कोड़ा कोड़ी सागरों नहीं रहेगा, तो स्थिति घट गई है। थोड़े दिन में उदय में आके खत्म हो जाएंगे परमाणु, जो परमाणु बहुत दिनों तक उदय में आते रहते। बहुत बढ़िया दीदी। समझ आ गई बात? हाँ जी। ऐसा दर्शन मोहिनी के परमाणु बहुत दिनों तक उदय में आते ही रहते, आते ही रहते, आते ही रहते। मिथ्या चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता, फिर और नए बन जाते, फिर वे चलते, फिर और नए बन जाते, वे चलते। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब इतने लंबे काल तक के लिए नहीं बंधेंगे, शॉर्ट पीरियड के लिए बंधेंगे, और आगे फिर जीव के भावों का निमित्त पाकर वो शॉर्ट पीरियड भी और घटते घटते टूट जाएगा। संसार की स्थिति बहुत घट जाएगी, संसार में रहने का काल घटता जा रहा है। ये है कांडक घात, स्थिति कांडक घात। अब ऐसी अनुभाग कि जो अनुभाग ऐसा फल देता कि पूरी हड्डी पसली टूट जाती। जैसे कभी कोई गाड़ी से एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी तो पूरी डैमेज हो ही गई, ड्राइवर की भी हड्डी पसली सब टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, खून बह गया, हालत बहुत खराब है। एक्सीडेंट तो अभी भी हुआ, लेकिन बस इतना ही सी एक हेयर लाइन बनी, बस इतनी सी, हड्डी तो कुछ भी नहीं टूटी, पसली भी नहीं टूटी, खून भी नहीं निकला, लेकिन एक ऐसी जरा सी, हम लोग हिंदी में बोलते खरोंच आ गई, जरा सी एक लाइन बन गई। तो ये है अनुभाग कांडक घात। हाँ, तो ऐसा फल आता कि फ्रैक्चर ही हो जाते 10-20, लेकिन वो अनुभाग का भी कांडक घात, बिल्डिंग की बिल्डिंग ढह गई, ऐसा कांडक घात हो गया अप्रशस्त प्रकृतियों का कि अब इतनी सी बस चोट लगी, जरा सी चोट लगी बस। इसका नाम है अनुभाग कांडक घात। समझ आ गई बात? जी दीदी। देखो यहाँ से कितना सुंदर मैसेज आ रहा है, ऐसा मैसेज आ रहा है, हम सब लोग ये चाहते हैं देह दृष्टि के कारण हमें कोई प्रतिकूलता नहीं आए, हमें कोई प्रतिकूलता नहीं आए। तो तुम प्रतिकूलता नहीं आए इसके लिए क्या करो, चलो भैया पूजा पाठ करो। तो कोई तो ये कहते रहते हैं प्रतिकूलता नहीं चाहिए, और काम प्रतिकूलता के ही करते हैं, अप्रशस्त परिणाम ही 24 घंटे रहते हैं और प्रतिकूलता नहीं आए। ऐसा हो सकता है? काम करो अशुभ, दिन भर टीवी फ्रिज कूलर इससे उससे फालतू की बातें, एकदम सेंसलेस, और प्रतिकूलता नहीं चाहिए। फिर बोलेंगे ओ भैया ये रोग कैसे हो गया, ये शोक कैसे हो गया, ये फलाना कैसे हो गया, ये तुम्हारे परिणाम कैसे थे। एक बात। दूसरा, कोई कहता है कि प्रतिकूलता नहीं आए, नहीं भैया पूजा पाठ करो, थोड़ा सा दया दान करो, थोड़ी स्वाध्याय आदि करो, है ना, तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है,
क्यों गारंटी नहीं है? कि एकमात्र ऐसे तत्व ज्ञान के विशुद्ध परिणामों से इन प्रकृतियों के स्थिति अनुभाग कांड घात होता है। अकेले शुभ भावों से कांड घात नहीं होता। समझ में आ रही है बात? संक्रमण आदि तो होते हैं, पाप पुण्य में बदल जाता है, पुण्य पाप में बदल जाता है, तो ये फ्लक्चुएशन तो होता रहता है। ये कांड घात नहीं होते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही है बात? शुभ बिल्कुल। भावों से अशुभ प्रकृतियों में फॉर टाइम बीइंग संक्रमण तो हो सकता है, थोड़ी देर के लिए पाप प्रकृतियों का पुण्य में संक्रमण हो गया और नया पुण्य बन गया, लेकिन तुम्हारी संसार में रहने की स्थिति तो घटी नहीं है। संसार तो पूरा का पूरा चल रहा है, और अभी अभी फ्लक्चुएशन हो, अभी नरकादि में चले जाओ तो तुम्हारा पूरा का पूरा पुण्य पाप में बदल जाएगा, पूरा का पूरा। लेकिन यहाँ कैसी स्थिति है? यहाँ तो कांड घात हो रहे हैं अप्रशस्त प्रकृतियों के। ये तो नरक ही नहीं जाएगा। पहले से आयु बांध रखी हो वो अलग बात है, तो भी उसको संसार में रहने की स्थिति नहीं बनेगी। 2 4 6 भव में चला जाएगा मोक्ष, नरक जाने वाला भी। समझ में आ रही है बात? ये है। अगर आपको बाहर में प्रतिकूलता भी नहीं चाहिए, बाहर की प्रतिकूलता भी, तो उसके लिए भी तत्व निर्णय में बारंबार उपयोग को लगाना। तो ये बड़े बड़े कांड घात होते हैं, बिल्डिंग की बिल्डिंग ढह जाती है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो बिल्कुल। आगे पढ़िए। तो अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटकर घाती कर्मों में लता और देवदारू के समान तथा अघाती कर्मों में नीम और कांजीर के समान रह जाता है, उसे अनुभाग कांडक घात कहते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में अपने चर्चा की थी, अनुभाग कांड घात किसे कहना? कि जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, घाती कर्म तो सारे ही अप्रशस्त हैं। तो घाती कर्मों में जो पहले बंद होता था ना 4 प्रकार का, कैसा कैसा कैसा? लता, देवदारू, अस्थि और शैल। तो अब अस्थि और शैल वाला बंद नहीं होगा। अब कौन सा होएगा? लता और देवदारू जैसा। देखो, परिणामों के निमित्त से घाती कर्मों में। और अघाती कर्मों में कैसा होएगा? पहले कैसा होता था? नीम, कांजीर, विष और हलाहल जहर। अब हलाहल जहर और विष वाला नहीं होएगा, सिर्फ यही होगा, नीम और कांजीर वाला। इसको कहते हैं अनुभाग कांडक घात, जिसको अपने दृष्टांत से समझ लिया कि पहले किसी जरा से समस्या आने पर हाथ पैर सब टूट जाए और बहुत खून वून निकले, तो अब क्या हो गया? अब तो बस जरा सी चोट लगी है, इतना घट गया। इसको समझना अनुभाग कांडक घात। ठीक है, चलो आगे। तो इस स्थिति में नवीन कर्म भी उत्तरोत्तर कम कम स्थिति वाला होता है, उसे स्थिति बंधा पसरण कहते हैं। स्थिति बंधा पसरण कहते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वे तो हो गए स्थिति कांडक घात, मतलब ये रिलेटेड टू पूर्वबद्ध कर्म। पूर्वबद्ध कर्मों का स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात हो रहा है ना, पूर्वबद्ध कर्मों का। और नए कर्म कैसे बंधेंगे? कि अब नए कर्म भी कम स्थिति को लेके बंधेंगे, तब तो बात बनेगी। पुराना तो लौट का लौट गिर रहा है और नया बहुत लौट का लौट बंध रहा है, तो क्या फायदा हुआ? तो पुराना लौट का लौट घट रहा है और नया बंद भी घट रहा है। समझ आई बात? जैसे मान लिया पुराना 70 कोड़ा कोड़ी तो रह गया 2 कोड़ा कोड़ी, है ना, और नया वापस बंद गया 20 कोड़ा कोड़ी, तो क्या फायदा निकला? तो पुराना 70 वाला तो 2 कोड़ा कोड़ी रह गया और नया वाला 1 ही कोड़ा कोड़ी का बंधा।
एग्जाम्पल है समझने के लिए, तब तो लाभ होएगा। तो नवीन बंध भी रुक गया, देखो मजे की बात, किसके फल से, किसके फल से? मैं ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ परमात्मा, इतने से इतना बड़े बड़े काम हो गए। विचार करो, इतने विचार मात्र से, ऐसे तत्व निर्णय से, इसमें बारंबार उपयोग लगाने से, निश्चिंतता निर्भरता होने से कर्मों में इतने सारे काम हो रहे हैं। ये सर्वज्ञ भगवान ने बताया है ये वाली बात। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विश्व में, भगवान बता रहे हैं देखो तुम, एक जीव ने ऐसा तत्व विचार किया और देखो इसके कर्मों में क्या क्या हो रहा है, ध्वनि में ध्वनित हो गया, है ना। वो आचार्य गणधर परमात्मा से होता हुआ आचार्यों से होता हुआ आज अपन कितने महाभाग्यशाली हैं कि अपने को ये वाली बात सुनने मिल रही है, समझ में आ रही है। ये उससे भी महाभाग्य है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है बोलो कर्म। ठीक है, आगे तो इसको बोलते हैं स्थिति बंधापसरण। फिर ये अनेकानेक स्थिति बंधा पसरण के बाद कुछ कुछ कर्म प्रकृतियों का बंधन रुक जाता है, उसे प्रकृति बंधा पसरण कहते हैं। ये कुल 34 होते हैं और उनमें 46 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। देखो गजब की बात, इतना काम प्रायोगिक लब्धि में हो गया है। अभी कण लब्धि में चढ़ेगा तो सम्यक दर्शन लेके ही आएगा। क्या कह रहे हैं, वो घट घट के, जैसे मान लिया कि अब बंधा एक कोड़ा कोड़ी, फिर बन गया आधा, फिर बन गया चौथाई, फिर और कम, फिर और कम, कम जीव के परिणामों का निमित्त पाकर कम होते होते अब कर्म प्रकृति पर्टिकुलर कर्म प्रकृति का बंध 0। अब कर्म बंध ही नहीं रहा, बंध नहीं, रुक गई। जैसे नरक गति का बंध होएगा ही नहीं, बंध रुक गया। नरक गत्यानुपूर्वी का बंध रुक गया, त्रियंच गति का बंध रुक गया। उस संबंधी जो नाम कर्म है, नरक गति संबंधी व्यक्ति शरीर आदि, ये बंध रुक गए, अब बंधन ही नहीं होगा। हम क्या कर रहे हैं, बंध को रोक रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ नहीं। एक अपने आनंद में, एक अपने ही आनंद में, अपने स्वभाव की निश्चिंता में, अपने स्वभाव की निर्भरता में इतने काम हो रहे हैं कि बंधन रुक गए। पूर्वबद्ध कर्मों के तो कांडक घात हो गए और नवीन बंध रुक गए। क्या बोला, स्थिति और अनुभाग, इनके तो कांडक घात हो गए और प्रकृति और प्रदेश रुक गए। दीदी, इतना काम हो गया कर्मों में। जो बोलिए। कांडक घात हुआ था उसको अपकर्षण कहते हैं क्या? मैंने बोला ना अभी हाल आपको कि जो अपकर्षण है ना, वो अलग चीज है। वो अलग चीज है। अपकर्षण उत्कर्षण, अपकर्षण उत्कर्षण बिना तत्व ज्ञान वाले को भी हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, ओके। लेकिन ये तो पर्टिकुलर टर्म है, पर्टिकुलर टर्म है प्रायोगिक लब्धि के अंदर अंतर्गत। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू। कौन है प्रायोगिक लब्धि के अंतर्गत, जिसके भव समुद्र में रहने का काल घट गया है और ये अल्प काल में नियम से रत्नत्रय को प्राप्त करेगा ही करेगा, नियम से, जिसका काल थोड़ा है संसार में रहने का। तो अब फिर वो ऐसा क्यों अभव्य वाली कहते हैं? बात अब नहीं अभी, करना अभी, अब अभी भी होता मैंने है ना, बोल फिर ही तो दिया, ऐसे नियम, मैंने बोल ही नियम दिया, अब कैसे? अभी की बात नहीं करना। अच्छा, उनके सिवाय, आप उनके बोल रहे हो सिवाय। साथ ही बोल हाँ दिया मैंने। बराबर है, उनके सिवाय बाकी सबकी। ओके, बाकी मुझे मालूम था कि ये वाली बात बोली जाएगी, पैरेलली आप भी बोल रहे हो, पैरेलली मैंने बोल दिया, अब अभ्य वाली बात नहीं कर। हाँ, थैंक यू। बुआ ठीक जी, है। ये प्रायोगिक लब्धि में ही पूरा काम हो रहा है कि स्थिति और अनुभाग के कांडक घात हो गए और प्रकृति प्रदेश रुक गए। हाँ, ये अब प्रायोगिक कुछ प्रकृतियां, सारी नहीं, अभी कुछ अच्छा, प्रकृतियों का, कुछ कुछ कहा है अभी, कुछ कुछ प्रकृतियों का कर्म बंधन रुक जाता है, रुकता जा रहा है।
अब ये जीव बिल्कुल रेडी है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए। अब ये कर्णलब्धि में चढ़ेगा। ठीक है, अब कर्णलब्धि में भी बहुत सारा काम होएगा कर्मों में। देखो, ये पूरी चर्चा कर्म सापेक्ष आ रही है, ये भी समझना बात को। जो कर्म सापेक्ष चर्चा आ रही है ना, इसमें जीव का कर्तृत्व तो कुछ भी नहीं है। अब ये भी सुनना एक और विशेष बात, क्या जैसे 5 लब्धि की चर्चा करें तो क्षयोपशम में तो उसका कुछ कर्तृत्व तो है नहीं, क्योंकि भव समुद्र का किनारा आया तो कर्मों की स्थिति अपने आप ऐसी बन गई है, नेचुरल। और विशुद्धि लब्धि से अपन एंड तक की बात करें तो विशुद्धि स्टार्टिंग फ्रॉम विशुद्धि लब्धि और एंड्स टू रत्नत्रय एक ही परिणाम चल रहा है, हूं क्या यक्षु। विशुद्धि लब्धि से स्टार्ट होके जहां से 6 द्रव्य 7 तत्व के नाम सीखे, परिभाषा सीखी, तत्व निर्णय किया, तो अब अगर हम जीव के परिणामों से बात करेंगे तो कुछ नहीं कह पाएंगे। विशुद्धि लब्धि में क्या है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ये निर्णय। प्रायोग लब्धि में स्वरूप समझा तो ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा एकदम गया। प्रायोग लब्धि में क्या करा, बारंबार उसी का गोलन किया। कर्ण लब्धि में क्या हुआ, सब सन्मुख होने ही वाला है। वहां से लेके वहां तक पूरी कहानी क्या है, मैं ज्ञायक हूं, बस ये समझ में आ रही है। अब ये दीदी पर्टिकुलर कर्ण, ये विशुद्धि लब्धि है, ये प्रायोगिक लब्धि है, ये देशना लब्धि है, ये इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, यहां से करेंगे कर्म सापेक्ष। से दीदी एक और कर्म सापेक्ष में स्पष्टता कीजिए। पहले ये बताया कि जो भी विकल्प हो रहे हैं वो तो अपने षटकारक से, अपनी योग्यता से हो रहे हैं, और यहाँ ये भी कह रहे हैं कि तत्व निर्णय का जो विकल्प है, जो विचार है, ये भी बारंबार हमें करना चाहिए। तो यहाँ किस तरह से समझना, अगर तत्व निर्णय का भी विकल्प अपने आप षटकारक में होगा कि ये कुछ जरा, हाँ, हाँ, ये जरा देखो समझा। शरणान योग में टोडामल जी ने 8वें अधिकार में चरणान योग के विधि विधान में ये सब चर्चा की है। ये उपदेश तो ऐसे ही दिए जाएंगे, ये उपदेश शैली है। और षटकारक से तत्व निर्णय होगा, ये वस्तु स्वरूप है। तत्व खूब उपदेश देने पर भी जिसको होना है उसी को होगा, उसकी पर्याय। अभी और सुनना, देशना लब्धि रूप पर्याय षटकारक से होगी, प्रायोगिक लब्धि रूप पर्याय षटकारक से ही होगी। कोई कोई वहीं तक रुकेगा, प्रायोग में नहीं जाएगा, देशना लब्धि तक रुका रहेगा, तो उसकी योग्यता उतनी ही है। प्रायोग लब्धि में चढ़ा, उसकी योग्यता वही है। कर्ण लब्धि में गया, वो उसकी योग्यता ही है। नियामक कर्ण योग्यता ही है, वो षटकारक से ही होती है। लेकिन उपदेश तो यही दिया जाएगा कि भैया तत्व निर्णय करो, रत्नत्रय प्रकट करो। रत्नत्रय काय को करो, पंचम गुण स्थानवर्ती हो। 5वां काय को होए, मुनिराज बनो। और जिन मुनिराज को पूरा मार्ग पता चल गया, स्वयं कुंद कुंद आचार्य भगवान को स्वयं स्वयं 6वें 7वें गुण स्थान में झूलने वाले मुनिराज, जिनको पूरी विधि पता चल गई और पूरी विधि को अपना भी लिया, 6वें 7वें गुण स्थान में है, और वो खुद कह रहे हैं कि जो देव द्रव्य गुण पर्याय के विकल्प में भी रुका है वो अन्य वश है। तो हे कुंद कुंद स्वामी, आप खुद अनंत क्यों नहीं हो जाते। उपदेश तो यही, उनके गणधर, उनके बड़े गुरु ये कहेंगे, हे कुंद कुंद तुम अनंत हो। गुरु उनसे यही बोलेंगे। समझ में आ रही है? बहुत सुंदर दीदी, हाँ, बराबर पकड़ में आई बात। ऐसे चलेगा। लेकिन पर्याय तो षटकारक से ही उत्पन्न होगी। उपदेश के अनुसार षटकारक कभी नहीं होते। सुन लो ध्यान से,
उपदेश से षटकारक नहीं आते। षटकारक के काल में ही व्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं। बस योग्यता प्रमाण है, ये समझ लें। हाँ बस। और बहुत सुंदर। जिसको योग्यता पकड़ में आ गई ना, उसके षटकारक भी आ गए। समझ आ रही है? उसी के षटकारक पकेंगे जिसको ये वाली बात खबर लग गई। थोड़ी सी भी नानुकुर चल रही है तो षटकारक व्यक्त नहीं होंगे। क्यों? उसकी योग्यता अभी नानुकुर की ही है, उसमें कुछ इफ एंड बट कुछ ना कुछ लगाता ही रहेगा, तो यही उसकी योग्यता है। इसमें कोई भले बुरे की बात नहीं है। क्यों भैया तुम इतना सुनते हो फिर भी इतना बार बार क्यों इफ एंड बट लगाते हो? कोई नहीं लगाता, उसकी योग्यता इतनी ही है। कोई नहीं लगाता बुद्धि यदि किसी पूर्वक। जिसकी योग्यता है तो उसी का ही पुरुषार्थ काम आता है। फिर कहते हैं पुरुषार्थ करो। फिर हाँ, उपदेश देंगे पुरुषार्थ करो, और होगा पुरुषार्थ उतना ही। टोडरमल जी ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया, लौकिक एग्जाम्पल समझने के लिए। भैया हमें तो पुत्र चाहिए, तो तू पुत्र प्राप्ति के लिए शादी कर ले बस। अब पुत्र कब होएगा? इमीडिएट 9 महीने के बाद हो जाएगा, कि 2 साल के बाद होएगा, कि पुत्र होएगा, कि पुत्री होएगी, ये तो योग्यता प्रमाण है। तू शादी कर बस। पुत्र की प्राप्ति का उपाय शादी करना है, बस खत्म। अब पुत्र कब होएगा ये कौन बता देगा? बताओ, कौन बताएगा? अब पुत्र होगा कि पुत्री होगी, 9 महीने में होगी, कि 2 साल में होगी, कि 8 साल में होएगा? बच्चा कब होएगा क्या पता। अब सुनना ध्यान से, इससे और बैक साइड में जाके बात करो। भैया ये उपदेश है कि तू तो शादी कर, शादी भी योग्यता से ही होगी। टोडरमल जी ने पता क्या बात करी है वहां पे? तो किसी वापस प्रश्न उठाया कि साहब शादी भी तो योग्यता से ही होगी, तो निर्णय भी तो योग्यता से ही होगा। तो उन्होंने, टोडरमल जी ने इसका आंसर हाँ में नहीं करा है। पढ़ना मोक्षा प्रकाशक जी, पता है इसका आंसर उन्होंने किस में किया है? कि तू है ना तत्व निर्णय करने में बातें बनाता है, तू लौकिक नहीं कहता है ऐसा। ऐसा आंसर दिया उन्होंने, जबकि फैक्ट यही है। क्या बोला भाई साहब? शादी भी करना तुम्हारे हाथ की बात नहीं है कि तुम शादी भी वहाँ योग्यता से ही स्वच्छंदता नहीं होगी। बताना चाहते हैं इसलिए। हाँ, तुम्हारी शादी भी योग्यता से ही होगी। तो कह रहे कि हमें तत्व निर्णय भी तो योग्यता से ही होगा, कि तू बातें क्यों बना रहा है? तो पुरुषार्थ के एंगल से बात करी उन्होंने, कि तू बातें मत बना और निर्णय कर। ऐसा करके बोला उन्होंने, बातें नहीं बना चाह रहा, निर्णय कर, निर्णय में उपयोग लगा। ऐसा ऐसा जवाब दिया उन्होंने। पर दिस इज द फैक्ट कि निर्णय भी योग्यता वाले को ही होगा, अयोग्य को निर्णय भी नहीं हुए। आप दिन भर 4 बार बोलते रहो, पूरा दिन बोलते रहो, फालतू समय नहीं बर्बाद करो भैया, उस स्वाध्याय में समय लगाओ। नहीं लगाएगा। और सुनना, एक और इससे भी एक और बात, कि अपने को भी नक्की है ये वाली बात। क्या? कि अपना उपदेश पर के काम नहीं आता तो भी राग होता है, वो उस राग की भी ऐसी योग्यता है। रोज रोज विचार चलता है क्या? अरे सबकी योग्यता, अपन कुछ मत बोलो, शांत रहो, कुछ मत बोलो। फिर वो प्रेशर पड़ता है राग का, फिर बोलने में आता है। समझ में आ रही है? तो वो राग की भी योग्यता, जानने पर भी राग की योग्यता है कि मेरे राग से पर में कुछ नहीं होगा, तो भी वो भाव आता है बार बार कहने का, और बार बार नक्की ये किया जाता है क्या? अब कुछ नहीं कहेंगे भैया, सबकी योग्यता है, और फिर आ जाता है। इसका मतलब क्या है? ज्ञान में चारित्र की नहीं चलती, चारित्र में ज्ञान की नहीं चलती। ज्ञान अपना काम करता है, चार की परिणति का विकार अपना उत्पन्न होता है। अब ये तत्व ज्ञान है, ये पूरी चर्चा तत्व ज्ञान की है। अब ये जबरदस्ती के फालतू के पुछलंगे नहीं लगाओ उसमें, फिर तो स्वच्छंद हो जाएंगे, फिर तो कोई कुछ करेगा ही नहीं। ये समझ लो अब ये से तत्व निर्णय से शून्य होने की बातें हैं ये।
जिसने इस बात में कुछ भी इफ एंड बट गहने। लगाए ना, हम्म, तो अभी ये तुम शून्यता पे खड़े हो, इसका मतलब ये। बहुत सुंदर। तो ये बात है पूरी हाई क्लास। जो एक बहुत सुंदर। पर्याय में दूसरी पर्याय की नहीं चलती, तुम पर में क्या कर लोगे, तो भी भाव आता है, हम्म, तो भी आता है। तो आते हुए परिणाम को यथा योग्य जानकर फिर भी वो निर्भर रहता है, मैं क्या करूं, परिणाम योग्यता ही उस पर्याय की। और कर्तृत्व बिल्कुल नहीं है, कर्तृत्व से शून्य है, जीरो। मेरे में अकर्ता शक्ति है, जीरो। कर्तृत्व कुछ भी नहीं। समय बहुत ज्यादा हो गया, बहुत सुंदर शेष दीदी, चर्चा। थैंक यू, बहुत ही थैंक यू। महत्वपूर्ण था ये। बहुत सुंदर दीदी। ध्यान से सूझे लोकालो। लोकालोक वो वाणी मस्त। मस्तक नमो सदा देते हूँ जो बोले द्वादशांग मई जिनवाड़ी माता की जय। जय हो। जय। जिनको जय जय हो। जय हो। जय जितेंद्र दीदी। जय जिनेन्द्र।